तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है ट्रेडिंग क्वीन के चैनल पर। आज मैं आपको लेके आई हूँ मेरे लाइव ट्रेडिंग सेशन में, जहाँ पे आप देख रहे हैं 18300 CE का प्राइस चल रहा है। इट्स इन ऑनगोइंग मार्केट। और साथ ही आपको क्या नज़र आ रहा है? आपको नज़र आ रहा है एक 15 मिनट कैंडल्स फॉर्म हो रहा है, 15 मिनट चार्ट खुला हुआ है और यहाँ पे एक फॉर्मेशन बना हुआ है जो है हमारा हरामी। अभी आपको मैं लेके चलती हूँ 5 मिनट कैंडल चार्ट पे। आप यहाँ पे देखेंगे कि एक फॉर्मेशन और बन रहा है जिसका नाम है एनगल्फिंग। इसको हम जानते हैं बुलिश एनगल्फिंग के नाम से। हमको ये भी याद रखना है कि इवन दो यहाँ पे एक बुलिश एनगल्फिंग दिखा रहा है, 5 मिनट का चार्ट बहुत ही फिकल होता है। यहाँ पे पैटर्न्स चेंज होने में भी टाइम नहीं लगता। 15 मिनट्स फॉर इंटरडे इज़ बेटर देन 5 मिनट्स। वी टेक 5 मिनट्स कैंडल्स पैटर्न्स और चार्ट रेफरेंसेस एज रेफरल पॉइंट ओनली। कि यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जब भी कोई 15 मिनट्स में कुछ इंडिकेशंस हम लोगों को मिल रहा है तो हम लोग कंफर्मेशन के लिए 5 मिनट्स में आते हैं। बुलिश एनगल्फिंग हम लोगों को जनरली देखने को मिलता है जब मार्केट हैज़ ऑलरेडी पुल्ड इटसेल्फ डाउन टू अ लेवल और यहाँ से नीचे डाउनवर्ड मोमेंटम के बाद एक एनगल्फिंग नज़र आ रहा है। मतलब प्राइस अगेन इज़ ट्राइंग टू पुल इटसेल्फ अपवर्ड। हाँ, यहाँ पे बायर्स हावी हो रहे हैं मार्केट पर। एक कैंडल जो यहाँ पे बन रहा है इसको ओवरटेक करके, ओवर पावर करके एक ऑलमोस्ट ट्वाइस जो है साइज़ का कैंडल बन रहा है जो ग्रीन कलर का है। ये ज़्यादा पावरफुल है और हमको इंडिकेशंस दे रहा है कि यहाँ से टेंडेंसी हो सकता है कि मार्केट कैन पुल अपवर्ड। और यहाँ से हम लोगों को पता चलता है कि एक रिवर्सल टेंडेंसी, एक यहाँ से रिवर्सल आने का प्रोबेबिलिटी मार्केट हमें दे रहा है या नहीं। अगेन ये एक लैगिंग इंडिकेटर है, तो प्राइस एक्शन हो जाने के बाद ही इसके रिजल्ट्स विजिबल होने लगते हैं, तो इट इज़ अ लैगिंग इंडिकेटर। ओके, सो इट इज़ अ लैगिंग इंडिकेटर। और एक बात जो है, ये हमें हेल्प भी करता है कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए ये डिटरमाइन करने के लिए। दोस्तों, एनगल्फिंग मतलब होता है कि एक के ऊपर और एक हावी हो जाना, मतलब एक और एक को निगल रहा है। एनगल्फ मतलब खा जाना। मतलब इसको ये जो पहला कैंडल हम देख रहे हैं, ये इसको क्या किया, इसने ग्रीन वाले ने खा लिया, मतलब एनगल्फ कर लिया। तो वहीं से हम लोगों को कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि जो बुलिश सेंटिमेंट और ट्रेंड मार्केट में जो सेलर्स थे उनको ओवर पावर कर रहा है कौन? ये जो बायर्स है वो। और डाउन ट्रेंड में जब हमको कोई एनगल्फिंग पैटर्न ऐसा नज़र आता है कि पहले थोड़ा सा रेड बना और ऑलमोस्ट डबल साइज़ का उसके इमीडिएट बाद वाला एक ग्रीन बना है, तो हम लोग पकड़ सकते हैं कि यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऐसा हो सकता है कि अगर स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ तो हम लोगों को एक स्टेडी रिवर्स ट्रेंड में मोमेंटम मिल सकता है। मार्केट तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नीचे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे नीचे आ रहा है, यहाँ पे ये पैटर्न बना है, धीरे धीरे शायद ऊपर जाए अगर स्टॉप लॉस नहीं हिट हो रहा है। ओके, अच्छा, ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर सपोज मार्केट इज़ गोइंग इन द अपवर्ड, टेकिंग अपवर्ड मूव और अपवर्ड स्विंग, और यहाँ पे हम लोगों को क्या नज़र आ रहा है? हम लोगों को एक छोटा सा ग्रीन कैंडल नज़र आ रहा है और सब्सिक्वेंटली उसके बाद वाला ही हम लोगों को एक बड़ा सा रेड कैंडल नज़र आ रहा है। हाँ, तो हम लोगों को क्या पता चलेगा? यहाँ से क्या पता चल रहा है कि मार्केट अगेन इज़ गोइंग टू टेक अ प्लंज, वहाँ से नीचे आने का कोशिश करेगा। ये तो हो गया हम लोगों का 5 मिनट का चार्ट एनालिसिस, जहाँ पे हम लोगों को एक ऑलरेडी सिग्नल मिला है बुलिश रिवर्सल का। तो दिस इज़ वन। अभी हम लोग चले जाएंगे 15 मिनट्स के कैंडल, वापस आ रहे हैं हम लोग 15 मिनट्स के कैंडल्स चार्ट पे, चार्ट पैटर्न्स पे। तो यहाँ जो है, यहाँ पे हम लोगों को क्या दिखने को मिल रहा है? एक हरामी पैटर्न। हरामी इन जापानीज़ एज बिकॉज ये सारे जो कैंडल्स पैटर्न्स हैं वो जापानीज़ ट्रेडिंग स्टाइल से फॉलो किए गए हैं, वहीं से इनके कॉन्सेप्ट ऊपर के आते हैं। तो हरामी का मतलब जापानीज़ में होता है प्रेग्नेंट। तो देखिए क्यों इसको प्रेग्नेंट बोलते हैं। एक जो पहला वाला कैंडल है हम लोगों का, ये वाला, ये इस सेकंड वाला जो कैंडल है ये इसके अंदर है। तो इसके अंदर ये है और ये बुलिश दो तरीके का एनगल्फिंग होता है। हम लोगों सभी को पता है कि एक बुलिश एनगल्फिंग और एक बियरिश एनगल्फिंग। बुलिश एनगल्फिंग जनरली हम लोगों को कब नज़र आता है? हम लोगों को एक डाउन ट्रेंड के बाद एक कंसोलिडेशन आता है, यहाँ पे नीचे लोअर लो बनाते बनाते जब एक हम लोगों को नज़र आ रहा है कि एक पैटर्न बन रहा है जहाँ पे
जहाँ पे जो है ये जो बड़ा वाला कैंडल है ये एक छोटे वाले को निगल रहा है, उसको अपने अंदर समा रहा है, इनगल्फ कर रहा है, ओवर पावर कर रहा है, ओवर शैडो कर रहा है। तो एक ये जो होगा ये एक रेड कैंडल बनेगा और ये एक ग्रीन बनेगा। दिस इज़ अ बुलिश engulfing और हरामी पैटर्न, सर ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेशन फ्रॉम द मार्केट। और दोस्तों हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि 5 मिनट कैंडल स्टिक चार्ट पे भी हम लोगों को एक बुलिश इंडिकेशन मिला है और यहाँ 15 मिनट में भी हम लोगों को मिल रहा है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि मार्केट यहाँ से शायद पलट सकता है। बट अगेन टू कीप थिंग्स इन माइंड विथ मोर क्लैरिटी, अभी देखिए 5 मिनट कैंडल में भी हम लोगों को यहाँ पे एक डिप नज़र आया। यहाँ पे रेड कैंडल्स थोड़े से फॉर्म हुए हैं और हालांकि ये जो नीचे बना हुआ है एक जोन बन गया है, कंसोलिडेटेड जोन, इसको ये तोड़ अभी तक नहीं पाया है। यहाँ से फिर से वापस ग्रीन एक कैंडल फॉर्म कर रहा है। तो टिल द टाइम इट इज़ ब्रेकिंग, वो उम्मीद है हम लोगों का अगर ये ग्रीन कैंडल बन रहा है, नेक्स्ट ग्रीन कैंडल में हम लोग एंटर कर सकते हैं विथ SL हियर समवेयर हियर। तो हम लोग क्या करेंगे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पे जो है हम लोग का SL है, दिस इज़ आवर SL, आवर एंट्री स्टार्ट्स एट ₹60। okay, this is our entry, right time to enter into the market and this is SL। okay, अभी देखिए हम लोग वापस 15 मिनट्स के कैंडल पैटर्न्स पे आए हैं, चार्ट पे आए हैं और यहाँ पे जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी मार्क कर लिया है कि हम लोगों का 60 था एंट्री पॉइंट और SL था अराउंड दिस जोन। ओके, सो वेयर विल आवर टारगेट बी? आवर टारगेट बी जो इमीडिएट आ रहा है, जोन जो फॉर्म कर रहा है, ये हमारा T1 है, टारगेट 1 है। ओके, ये एटलीस्ट 80 तक जाना चाहिए और नेक्स्ट जो होगा यहाँ से यहाँ तक, तो दिस इज T2। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग कि हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे हम लोग को एंटर करना है, कहाँ पे हम लोग को SL लगाना है, कहाँ पे हम लोगों का टारगेट जा सकता है। एंड इफ़ वी आर सीइंग एनी काइंड ऑफ रिवर्सल इन बिटवीन, वी कैन ऑलवेज पुल आउट फ्रॉम दिस ट्रेड फ्रॉम द ट्रेड्स। सो लेट्स कीप अ वॉच कि हम लोगों का टारगेट यहाँ से अचीव होता है या नहीं। देखिए दोस्तों, अगर इतना ही इजी होता सब कुछ अचीव करना, फिनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़ाना, रिस्क रिवर्ट कोई दिखता नहीं है, ऐसे ही दिखना, कोई ट्रेंड रिवर्सल दिखता नहीं, प्राइस एक्शन दिखता नहीं, कोई चार्ट पैटर्न्स फॉलो नहीं करता है, ऐसे ही पैसे लगाते हैं और जुआ तुक्का मार के कोई भी गेम हम लोग एज ए गेम, इसको बहुत पैसे है, हम ऐसे करके लगा के कुछ भी इधर उधर का कर सकते हैं। बट इफ़ यू आर फॉलोइंग अ डिसिप्लिन पाथ, if you are dedicatedly, consistently working on your risk reward ratio, working on your live market action, price actions, and if you're working on your understandings, analysis, trend lines draw करना और ट्रेनिंग मार्केट्स, ये सारी चीज़ें जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स है, फिर काफ़ी चीज़ें हैं कि कहाँ पे स्ट्राइक प्राइस लगाना है, कहाँ पे एंट्री लेना है, प्रॉपर स्ट्राइक प्राइस कौन से बेसिस पे लेना है। देयर आर सो मेनी पूल ऑफ नॉलेज दैट यू कैन गेन इनटू योर इनसाइट्स, यू कैन जस्ट गेन इनटू दिस फील्ड कि कौन से इंडिकेटर्स कहाँ पे काम कर रहे हैं, कौन से लैगिंग इंडिकेटर्स है, कौन से प्रॉम्प्ट इंडिकेटर्स है जो मार्केट के साथ चल रहे हैं। तो ये सारे बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आपके मतलब टिप ऑफ योर फिंगर टिप्स होंगे। तो मेरी सजेशन यही है कि बिफोर यू प्लंज इनटू दिस मार्केट, यू जस्ट एनरिच योरसेल्फ विद द बेसिक नॉलेज ऑफ दिस सेक्टर, बिकॉज ये एकदम हलवा नहीं होता। ओवर द नाइट जस्ट मेरे दिमाग में आया कि मुझे पैसा कमाना है, मैं पैसे लगा के इन्वेस्ट करके मैं कुछ बना लूँगा, बट यू नीड लिटरली मोर टाइम, मोर एनर्जी, और कुछ सीखना पड़ेगा। पहले मार्केट के सेंटिमेंट्स पकड़ने पड़ेंगे, कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न क्या सिग्निफाई करे वो पहले जानना पड़ेगा। इस चैनल में दोस्तों हम जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड सेक्शन क्रिएट किया है ऑन द कैंडलस्टिक पैटर्न्स, वेयर आई वुड मुझे मार्केट के सामने बैठना बहुत डिफिकल्ट होता है मेरे लिए, एज बिकॉज आई हैव सम फिजिकल कंस्ट्रेंट्स राइट नाउ। मुझे एक्यूट स्पॉन्डिलाइटिस वो भी मार्केट की ही देन है, तो आई एम रिस्ट्रिक्टेड टू टेक एनी ट्रेड माई सेल्फ। तो प्रोबेबली ये थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होगा मेरे लिए, चैलेंजिंग होगा मेरे लिए, बट स्टिल आई वुड ट्राई टू कम अप विद दीज काइंड ऑफ लाइव मार्केट सेशंस सो दैट यू कैन इन अ लाइव मार्केट यू कैन जस्ट प्रैक्टिस एंड एनरिच योरसेल्फ, ताकि आपको ये सारे इम्प्लीमेंटेशंस पता हो कि अरे हाँ यहाँ पे ऐसा नहीं कि
हिस्टोरिकल चार्ट्स खोल के मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे एंट्री होना चाहिए, यहाँ पे एग्जिट होना चाहिए। अरे नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो प्री डिफाइंड चार्ट पैटर्न्स बने बने नज़र आ रहे हैं, उसके बेसिस पे मैं आपको क्या सिखाऊँ। वी अंडरस्टैंड मार्केट सेंटिमेंट्स एंड इमोशंस, वी हैव टू गो विद दैट। तो मेरा मानना यही है, टिल द टाइम देयर विल बी मेनी पीपल यू नो हु स्पेंड हेफ्टी, बहुत सारे पैसे खर्च करके वो लोग एक्सपेंसिव क्लासेस लेते हैं, वहाँ पे भी यही सिखाते हैं जो मैं शायद आपको वीडियो भी सिखा रही हूँ, वहाँ पे भी सेम लर्निंग आपको मिलेगा। शायद इससे बेटर भी हो सकता है, आई डोंट नो, बिकॉज आई हैव नेवर टेकन अ क्लास माई सेल्फ। तो मुझे लगा कि देयर आर मेनी पीपल हु डू नॉट हैव दैट फिनेंशियल सपोर्ट, ताकि वो, लेकिन उनके दे हैव फायर इन देयर बेली टू लर्न समथिंग न्यू। तो मैं ये सारे जो मेरे वीडियोज़ होने वाले हैं उनके लिए ही डेडिकेटेड है, जो सीखना चाहते हैं और जो फ्री में, या इस दुनिया में फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है। तो आई थॉट प्रोबेबली इट विल बी अ मीन्स फॉर पीपल हु रियली नीड मनी एंड हु रियली आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ सोर्स ऑफ स्ट्रीम ऑफ लर्निंग, जहाँ से वो कुछ क्वालिटी लर्निंग सीख कर सकते हैं, और वो भी विथ लाइव प्रैक्टिकल रेफरेंसेस, लाइव मार्केट एनालिसिस, जहाँ पे आपको ये नहीं नज़र आएगा कि अरे ये तो ऐसे काम करता होगा, ये वैसे काम करता होगा, इस मार्केट में ऐसा नहीं। मार्केट सेंटिमेंट्स, मार्केट इमोशंस, फिर ट्रेडिंग साइकोलॉजी, एक ट्रेड लेने के पीछे हम लोगों का कितना दिमाग मतलब बम की तरफ फटता है कि अरे हम लोगों का पैसा लगा हुआ है, हम लोगों का पैसा लगा हुआ है। जब पैसे लगते हैं उस टाइम पे हम लोग को पता चलता है कि अरे एनालिसिस के वक्त तो हम लोग इतना अच्छा करते हैं, पेपर ट्रेडिंग के वक्त हम लोग इतना अच्छा करते हैं, लेकिन जब लाइव मार्केट में परफॉर्मेंस की टाइम आता है, हम लोग पैसा लगा हुआ रहता है, उस टाइम पे हम लोग की हिचकिचाहट, झिझक इतनी क्यों बढ़ जाती है, हम लोग इतना टेंशन क्यों काम करता है। दोस्तों, इसी वजह से काम करता है, क्योंकि हम लोगों में वो कॉन्फिडेंस होता नहीं है कि हम प्रोसेस और लर्नेड तरीके से रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट करके एक समझ के ट्रेड ले। हम लोगों के लिए ज़्यादातर लोगों के लिए ये ऐसा होता है कि विदाउट लर्निंग ये लोग इंटर कर जाते हैं मार्केट में। छोटे छोटे बच्चे, मैंने बच्चों को भी बहुत देखा है कि वो एकदम गर्म खून है, थोड़ा बहुत काम वाम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत सेविंग्स हो रहा है, या फिर पॉकेट मनी ले लिया मम्मी पापा से, या फिर मम्मी पापा के काफ़ी लोगों के ये भी सुनने को मिला है मुझे काफ़ी लोगों से कि वो लोग अपने मम्मी पापा के बैंक अकाउंट से विदाउट द परमिशन ऑल्सो दे हैव टेकन मनी आउट। तो ये ठीक नहीं है, आप पहले जान लो, पहले सीख लो, फिर यू कैन जस्ट गो अहेड। बहुत लेक्चर दे दिया मैंने ऑलरेडी, सो आई एम रियली अपोलोजाइजिंग फॉर दिस, बट अगेन आई एम ऑल्सो यू नो वेटिंग फॉर द प्राइस टू कम अप फॉर यू टू सी कि हम लोगों का टारगेट अचीव होता है या नहीं, या फिर एसएल हिट होता है। हो सकता है कि एसएल हिट हो जाए, इट्स नॉट अ बिग डील। आपको थोड़ा सा लॉस हो वो चलेगा, लेकिन आपको ज़्यादा लॉस हो वो कतई एक्सेप्टेबल नहीं है। प्रॉफिट बड़ा रखने की कोशिश करिए और लॉसेस छोटे से रखने की कोशिश करिए। तो अभी हम लोगों के साथ ज़्यादातर क्या होता है, हम लोगों के लॉसेस बढ़ जाते हैं ओनली बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग अरे उस लेवल तक मार्केट आ जाएगा। नहीं आता है वैसे। हम लोग हर समय कोई बाइंडिंग्स टूटता है ना, कोई रेजिस्टेंस, कोई सपोर्ट टूटता है, वहाँ से मार्केट का जनरली वापस आना पॉसिबल नहीं होता। कितना भी एवरेजिंग कर ले हम लोग, कितना भी कोशिश करके आ रहे हैं नहीं यहाँ से मार्केट शायद उस लेवल पर वापस आ जाए, हाँ ऐसा नहीं होता है। वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि ऐसा ही मार्केट, इस ट्रेड में मुझे लॉस होने वाला है, वी विल हैव टू एक्सेप्ट इट। तो वो जब तक वो एक्सेप्टेंस नहीं आता है, जब तक हम लोग डर के प्रॉफिट बुक करते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट के वजह हम लोग कम बुक कर लेते हैं, और ज़्यादा कम लॉस के बदले हम लोग ज़्यादा लॉस बुक कर लेते हैं। तो यही है साइकोलॉजी जो आपको लाइव ट्रेडिंग में ही सीखने को मिलेगा, कि लाइव ट्रेडिंग करते करते आपको सीखने को मिलेगा कि अरे थिंग्स आर गोइंग टू वर्क लाइक दिस, थिंग्स डू वर्क लाइक दिस, देयर आर एन नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज, देयर आर एन नंबर ऑफ प्रोसेस, देयर आर एन नंबर ऑफ सेटअप्स दैट ट्रेडर्स फॉलो। आप सबके ट्रेडिंग सेटअप्स, सबके ट्रेडिंग स्टाइल्स और स्ट्रेटजीज अलग अलग होते हैं, और हम लोगों का अपना भी खुद का डेवलप करना पड़ता है विद एक्सपीरियंस एंड लॉट ऑफ लर्निंग, वो आ जाता है। जो चार्ट्स है 15 और 5 मिनट्स चार्ट में हम लोग दोनों जगह कंफर्मेशन हम लोग को मिला है। तो हम लोग यहाँ पे और ये पिछला वाला कैंडल भी देखिए ग्रीन बना हुआ है। इसके बाद अगर ये ड्रॉप होता है एक कंसोलिडेशन के बाद, जनरली एक अपवर्ड ट्रेंड हम लोग को नजर आता है। दैट टू यहाँ पे हम लोगों को एक बुलिश सिग्नल भी मिल गया है, दोनों चार्ट में ही एक एनगल्फिंग मिला और एक हरामी मिला है। तो यहाँ पे हम लोग को वेट करना बनता है, लेकिन इट इज़ अ लेंदी, ट्रेडिंग ऑलवेज इज़ अ लेंदी प्रोसेस। तो ट्रेडिंग में हर समय पेशेंस होना मैंडेटरी है। यहाँ पे ऐसा हिट हुआ फर्क नहीं पड़ता, नेक्स्ट ट्रेड विल वर्क, और अगर हम लोगों के हिसाब से चला तो वी विल नॉट स्टॉप टिल आवर टारगेट्स आर अचीव्ड। देखिए दोस्तों, काफ़ी देर से मार्केट एक ही जगह पे फंसा हुआ था, और यहाँ पे जो है दिस इज़ एन एरिया जहाँ पे एक रेजिस्टेंस फॉर्म कर रहा था। तो अभी यहाँ से थोड़ा बहुत इधर उधर होने वाला है और फिर वापस ऊपर जाने वाला है। हम लोगों का टारगेट ऑलमोस्ट यहाँ का था, फर्स्ट का, और सेकंड का यहाँ पे था। तो लेट्स सी कि, और यहाँ पे हम लोगों का एसएल था, ठीक है। तो लेट अस सी कि कहाँ तक जाता है मार्केट, जाता भी है या नहीं। और ये जो 68 का जोन है ना, 68, तो
यहाँ पे मार्केट कुछ स्टैग्नेशंस दिखाएगा, तो देखते हैं आगे क्या होता है। काफ़ी देर से सिग्नल पाने के बाद आज मार्केट को कभी कभी हो जाता है मार्केट के साथ, आजकल तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है एज बिकॉज ग्लोबल क्यूज़ जो है वो बहुत डिस्टर्ब है, फ्लक्चुएशंस आर मोर and there are so much of unpredictability surrounding us in the market. तो इसी वजह से बहुत स्टैग्नेशंस, कभी गैप अप, बहुत ज़्यादा गैप अप, बहुत ज़्यादा गैप डाउन। मार्केट की तबीयत ठीक नहीं है एक्चुअली। तो देखते हैं आगे बढ़ते हुए कि अल्टीमेटली क्या होता है। देखिए फिर से कंसोलिडेशन, फिर से रेड कैंडल्स बन रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग अपने पोजीशन को पकड़ के बैठे हुए। क्यों? क्योंकि हम लोगों को कुछ सिग्नल्स ऐसे मिले हैं जो हमारे फेवर में ट्रेड को ले जा सकता है, वो पोटेंशियल रखता है। काफ़ी देर हम लोग मार्केट में बने हुए हैं। यहाँ पे एसएल था अराउंड दिस एरिया, एसएल था हम लोगों का 60 वाज आवर एंट्री पॉइंट, और हम लोगों का फर्स्ट टारगेट कहाँ तक था? अराउंड दिस एरिया वाज आवर फर्स्ट T1, और सेकेंड T2 था हम लोग का T1, और T2 हम लोगों का था यहाँ पे। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोगों का टारगेट रीच होता है या नहीं। प्रैक्टिकली लाइव मार्केट में आपको दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, हम लोग कहाँ पे ले रहे हैं, कौन कौन से बेसिस पे ले रहे हैं ट्रेड। चलिए देखते हैं। अभी भाव तो 70 हो गया है। इट कैन गिव अ वेरी गुड जैकपॉट ट्रेड. Gradually, if you people are giving me good response, I'm getting मोटिवेशन टू वर्क फर्दर। तो मैं ऐसे लाइव सेशंस भी करूँगी जहाँ पे आप लोगों को काफ़ी सारे टिप्स और काफ़ी सारे नॉलेज, काफ़ी सारे इंसाइट्स देखने को मिलेंगे, वो भी प्रैक्टिकली इन द मार्केट। कहाँ पे पिवोट पॉइंट्स है। देखिए ये ऑल कॉम्प्रिहेंसिव एक स्ट्रैटेजी नहीं है कि हाँ हम लोगों को एक डाउन ट्रेंड मिला है, हम लोगों को यहाँ पे हरामी देखने को मिला है, हम लोगों को यहाँ पे 2 टाइम अलग अलग टाइम फ्रेम में पॉजिटिव एक मोमेंटम एक्सपेक्टेड है, ऐसा कुछ सिग्नल मिल गया तो हम लोग ट्रेड ले लेंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। एक्चुअली देयर आर मेनी अदर इंडिकेटर्स व्हिच आई एम यूजिंग राइट नाउ। इनफैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देम मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि यहाँ पे प्रॉपर एंट्री है, यहाँ पे प्रॉपर आप एग्जिट ले सकते हैं। दिस इज़ हाउ आई प्रोसीड अबाउट इट। तो वो सारे जो चीज़ है ना आपको लाइव मार्केट में करते करते सीखने को मिलेगा। इफ़ आई एम गेटिंग गुड रिस्पॉन्स इन दिस फील्ड, definitely I will send links wherein you can join me in live trading sessions, or we will wait together for markets to perform, where to enter, where to keep a sell, where to average. एवरेजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, क्योंकि आपको जहाँ पे एवरेज करना है वहाँ पे आप लोग एग्जिट हो जाते हैं विद एसएल। बहुत बार ऐसा होता है कि प्रॉपर एसएल नहीं लगता है, इसी वजह से नुकसान हो जाता है, और वही ट्रेड देखा जाए इन ड्यू कोर्स कि वो काफ़ी ऊंचाई तक पहुँच गया। हाँ, तो ये सारे चैलेंजेस आते रहते हैं। तो जस्ट टू ओवरकम दीज चैलेंजेस हम लोगों का एनालिसिस, टेक्निकल नॉलेज और इंट्रोस्पेक्शन कुछ भी हो, ये सारी चीज़ें उस टाइम पे मायने रखते हैं। दैट इज़ वाई एक्सपीरियंस पीपल आर ऑलवेज डिमांडेड। तो बी एक्सपीरियंस, बी नॉलेजेबल, एंड देन ओनली ट्रेड। मेरी यही सलाह और मेरी यही सजेशंस रहती है। देखिए काफ़ी देर तक हम लोग बैठे हुए हैं, ट्रेड मतलब इतना पेशेंस वेयर आउट हो जाता है इसी वजह से। तो पीपल गिव अप ऑन दैट कि ट्रेड हमारे हिसाब से इतने देर तक बैठे हुए हैं पेशेंस होल्ड करके, तो फिर भी ट्रेड हमारे हाथ में नहीं आता है। तो इफ़ यू आर फेसिंग एनी चैलेंज ऑफ एक्सपेक्टिंग हाँ यहाँ से मार्केट पलट सकता है, एग्जिट विथ लिटिल प्रॉफिट। मैं हमेशा जब भी मैं कॉल्स देती हूँ आई ऑलवेज मेंशन कि एग्जिट विथ लिटिल प्रॉफिट। इफ़ यू आर थिंकिंग, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट इट, कुछ भी करिए ज़िंदगी में, आपका कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि हाँ यहाँ पे मेरा बजट इतना है, मेरा पर डे इतना लिमिटेशंस है फिनेंशियली कि मैं इतना ही स्पेंड कर सकता हूँ और सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं कैपिटल लूज़ नहीं कर सकती। तो आप उस हिसाब से एक जन का एक रिस्क टेकिंग एपिटाइट होता है। जो जिनके पास बहुत है वो थोड़ा देर और वेट कर सकते हैं फॉर मच डीपर एनालिसिस, और एवरेजिंग करते हैं एक पॉइंट पे आके, जहाँ से बाउंस बैक करके जब मार्केट उस लेवल तक आता है जहाँ पे हम लोग ने पकड़ा हुआ है ट्रेड, विथ लिटिल लॉसेस दे विल कम आउट। वहाँ पे एवरेजिंग का ज़रूरत होता है। और ऐसे जब लूजिंग ट्रेड होता है, लूजिंग ट्रेड में यू कैन नॉट टेक रिस्क ऑफ एवरेजिंग, इट विल जस्ट एनहेंस योर, मतलब ज़्यादा लॉस होने का प्रोबेबिलिटी इन्हेंस हो जाता है। अभी जैसे ये सी का है, तो इफ़ यू आर कीपिंग अ वॉच ऑन 18400 पी, तो अभी उसका भाव 111 चल रहा है, 111 चल रहा है। तो अभी मैं बता सकती हूँ कि ये 111 जो है ये एट लीस्ट 117 तक पहुँचेगा। आप टाइम देख लीजिए, 12:36 हो रहा है। आप बैक टेस्ट भी करिए कि मैंने सही बोला या नहीं। तो ये जो थोड़ा सा रेड कैंडल्स फॉर्म होता हुआ नज़र आ रहा है, ये दिखेगा
ऐसा दिखता है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो ऑन द अदर साइड यू विल सी कि पी का भाव बढ़ रहा है। अभी जैसे ये 113 दिखा रहा है, तो आप रिलेट कर सकेंगे विद लाइव मार्केट कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो आपको अगर पता है कि ये जो प्राइस है यहाँ से मैं 10 पॉइंट्स जब नीचे आएगा वहाँ पे एवरेजिंग करके वापस जब यहाँ पे आएगा तब मैं एग्जिट करूँगी, वो भी आप कर सकते हैं। और फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हैं वहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये लूजिंग एंड पे जा रहा है, तो 10 पॉइंट्स में अगर देख रही हूँ कि डाउन जा रहा है, आई एम लूजिंग अराउंड 1000 रुपीज़, सो आई विल कम आउट ऑफ द ट्रेड। ऐसा भी कर सकते हैं। And all depends on people to people and people's appetite for more profit or appetite for more loss. तो उसके वो तो एक कैलकुलेटिव रिस्क है। एंड मैं बार बार यही बोलती हूँ कि इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। हम लोगों का जो ये ट्रेडिंग बिजनेस है, एवरीथिंग ऑन इन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म डिपेंड्स ऑन द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग लॉस। सो वो उस प्रोबेबिलिटी को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जस्ट टू प्लग इट एंड ऐसे ही आपके विनिंग जो रेट होता है वो बढ़ता जाएगा। देखिए भाव थोड़ा सा घटा इनिशियली, अभी ये वापस उभरने की कोशिश कर रहा है। मार्केट ऐसे ही काम करता है। इन एनी केस अगर अभी आप निकल रहे हैं, यू हैव टेकन द ट्रेड एट 60, नाउ इट इज़ 72 71 पॉइंट समथिंग, तो अभी भी अगर आप निकल रहे हैं आपको 1000 के ऊपर प्रॉफिट है। और क्या चाहिए, घर बैठे यू आर अर्निंग, इवन इफ़ यू आर अर्निंग 500 रुपीज़। काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं क्या है 500 क्या है, अरे 500 कुछ भी नहीं है, इसके पोटेंशियल्स और भी ज़्यादा होते हैं फॉर पीपल हु एक्चुअली नो हाउ टू ट्रेड। लेकिन कभी कभार हम लोगों के हाथ में कुछ रहता नहीं, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन द मार्केट मोबिलिटी। अभी जैसे आपको मार्केट सेंटीमेंट समझना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोगों को सिग्नल मिला है, हम लोग मार्केट सेंटीमेंट्स देख रहे हैं, हमारे फेवर में अभी काम कर रहा है, हम लोगों को स्टिक करके रहना पड़ेगा। अगर हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट फेवर अभी दूसरी तरफ भाग रहा है, हमारे फेवर में और है ही नहीं, तो इन दैट केस वी विल टेक सम अदर कोर्स ऑफ एक्शन। लेकिन घर बैठे अगर आपको इनकम करना है, एक प्रॉपर इनकम जनरेट करना है ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो इतना तो आपको झेलना ही पड़ेगा, मार्केट के साथ कदम से कदम मिलाना ही पड़ेगा। लेकिन वो जो मेंटल एंग्जाइटी होता है ना, ये मेरा ट्रेड नहीं चला, अरे यहाँ से पलट सकता, अरे मैं तो लूज़ कर रहा हूँ, दैट पैल्पिटेशन हैज़ टू बी ओवरकम्ड। ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज द बोन ऑफ कंटेंशन फ्रेंड्स। मैं बार बार स्ट्रेस करके बोल रही हूँ, आपको अगर टेक्निकल नॉलेज है थोड़ा बहुत, ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत मेरी वीडियोस देखते जाइए, आपको उतना थोड़ा थोड़ा करके आपको थोड़ा नॉलेज आ जाएगा। तो आपको अगर थोड़ा सा भी नॉलेज है, टेक्निकल नॉलेज, और उसके साथ आपको कन्विक्शन है कि हाँ आई कैन विन दिस रेस, आई कैन विन दिस बैटल एंड आई एक्चुअली हैव द पोटेंशियल टू अर्न मोर आउट ऑफ इट, तो आपको यहाँ पे कोई रोक नहीं सकता। आप घर बैठे रोज़गार कीजिए और वो स्टेडी एंड स्लो। अगर नहीं बन रहा है ट्रेड, आई कम आउट, लेकिन ऐसे लेवल पे पकड़िए जहाँ पे आपको रिग्रेट नहीं होगा कि अरे ज़्यादा चला गया, झट से नीचे आ गया, उस लेवल पे वापस आया नहीं, ओ माय गॉड अभी मेरा क्या होगा। नहीं, थिंग्स डू नॉट वर्क दैट वे। ऑलराइट, आज तक मेरे हिसाब से कोई पैदा हुआ ही नहीं कि 100% मार्केट से निचोड़ के पैसा। हो सकता है ऐसे भी लोग हो जिनके मैथमेटिकल स्किल्स बहुत ज़्यादा है, एनालिटिकल पावर और भी शार्प है, लेकिन मार्केट से पैसा निकालना उतना भी आसान होता नहीं है फ्रेंड्स। तो यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग। आपका मेंटल स्टेबिलिटी, आपका जो धैर्य है, आपका जो कन्विक्शन है, वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। दैट इज़ अ मैंडेट व्हेन विथ रिगार्ड्स टू स्टॉक मार्केट एंड विथ रिगार्ड्स टू परफॉर्मेंस इन दिस प्लेटफॉर्म। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये जो है ये लेवल डॉजी बना दिया। डॉजी मीन्स कि यहाँ पे कुछ अनसर्टेनिटी है, बायर्स और सेलर्स में कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा है। एक बॉडी तो बना ही नहीं है, कोई वॉल्यूम, मतलब एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ फिजिकल बॉडी जो बोलते हैं हम लोग का कैंडल, तो वो यहाँ पे बना नहीं है। और सेलर्स और बायर्स आर पुशिंग द प्राइसेस, नेगोशिएटिंग विद द प्राइस इन अ मोर कंपिटिटिव वे, कि दोनों तरफ से प्रेशर आ रहा है। बायर्स भी उसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है और सेलर्स भी प्राइस को नीचे दबाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे इस लेवल पे ये जो है स्टेज बहुत प्रेडिक्टेबल है, एट्स बिकॉज मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि वो 116 या 17 का भाव तक जाने वाला है। प्रेडिक्टेबली नहीं भी जा सकता है, लेकिन प्रेडिक्टेबली वो जो ये जो लेवल है पी का प्राइस वहाँ तक जाने वाला है। तो वहाँ अगर वो वहाँ तक जाके लौटेगा, मतलब इसको भी, सी को भी नीचे आना है। अगर वो अभी 106 चल रहा है, अगर इसको 116-17 तक पहुँचना है, तो ऑब्वियसली देयर विल बी डिप ऑन द काउंटर पार्ट। वही हो रहा है, तो घबराने वाली कोई बात है नहीं, यहाँ से मार्केट ऊपर आएगा।
दोस्तों अगर आप बैक रेफरेंस में जाए तो आपको देखने को मिलेगा कि 11 तारीख को जो है एक हम लोगों को मेजर गैप अप देखने को मिला था। तो अगर पी का सिग्नल मिलता है तो वी कैन एक्सपेक्ट सम डे और द अदर, अभी आज हो रहा है या फिर कल होएगा वो हमको नहीं पता है, लेकिन हमको ये ज़रूर मालूम है कि वो जो गैप है वो फिलअप होने वाला है। और इसी वजह से सी का कॉल जनरली थोड़ा सा स्टैग्नेंट होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ओके दोस्तों, इतना देर तक वेट करते करते ना तो बहुत लंबा वीडियो हो गया, तो आई हैड टू एक्चुअली एडिट अ लॉट मेनी पार्ट ऑफ दिस वीडियो एज बिकॉज लोगों को इंटरेस्ट नहीं रहता है, दे कीप लूजिंग देयर इंटरेस्ट एंड इन द प्रोसेस दे डू नॉट लर्न। अभी यहाँ पे जो है ना, अभी यहाँ पे स्टैग्नेशंस क्यों आ रहा है कि मेजर स्टैग्नेशन एज बिकॉज, अच्छा यहाँ पे क्यों स्टैग्नेशन ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस पॉइंट है। हाँ, तो यहाँ से मार्केट थोड़ा थोड़ा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा इस एरिया से। अभी यहाँ से जो है मार्केट एक बार ऊपर एक बार नीचे बार बार ऐसा देखने को मिल रहा है, लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग अ ह्यूज मोमेंटम अहेड। पता नहीं, लेट अस सी। देखिए दोस्तों, धीरे धीरे प्राइस बढ़ रहा है, बहुत स्लो एंड स्टेडीली, लेकिन आ रहा है हम लोगों का टारगेट धीरे धीरे। सो लेट्स वेट फॉर द ब्लास्ट। आई एम ईगरली वेटिंग। तो मैं बीच बीच में वीडियो इसी वजह से काट रही हूँ क्योंकि अभी देखिए 78 के करीब है, 77.45, 78 है प्राइस। तो देखिए बीच बीच में मैं वीडियो इसी वजह से काट रही हूँ क्योंकि बहुत लेंदी हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाता है, वो अनमैनेजेबल हो जाता है, एडिटिंग बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और एट द सेम टाइम पीपल लूज़ देयर एपेटाइट और लूज़ देयर इंटरेस्ट। सो दैट्स द रीज़न आई एम इंटरमिटेंटली मैं वीडियो को थोड़ा बंद कर रही हूँ। देखिए फ्रॉम 60 to 78 इज़ नॉट अ बैड बार्गेन, वी आर एक्सपेक्टिंग मोर इवन दो। तो घर बैठे 1,500, 2,000, 1,600 कुछ भी कमाओ, घर बैठे 100 रुपये भी आप लोगों को पेट पॉकेट में आ रहा है। कभी कभी ऐसा ही मार्केट होता है, साइडवेज मार्केट हो जाता है, बहुत अनप्रेडिक्टेबल मार्केट। वाई टू टेक रिस्क? क्यों हम लोगों को क्यों रिस्क लेना है? तो इसी वजह से बेटर वेट करें। 100 रुपये भी अगर पॉकेट में आ रहा है तो इनफ है, एक आइसक्रीम आ जाता है। दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो सेशन है ये पूरा लाइव मार्केट पे आपको सिखाया जा रहा है, और कहाँ पे हम लोग एंट्री ले रहे हैं, कौन से बेसिस पे ले रहे हैं, कहाँ पे लगा रहे हैं, कहाँ पे टारगेट फिक्स करें, एवरीथिंग विल बी ऑन द लाइव सेशन, ऑन द लाइव स्ट्रीम। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक बात बता दूँ, तो ये फर्स्ट टारगेट हम लोगों का अचीव हो गया है T1। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा स्टैग्नेशन है। तो स्टैग्नेशन तो ठीक है, चलेगा, लेकिन स्मॉलर टाइम फ्रेम में अभी मुझे एक और पैटर्न दिखा है जो बियरिश ट्रेंड इंडिकेट करता है। तो मैं अगर ट्रेड ली होती तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर लिया होता। दोस्तों जैसे मैंने बोला था, यहाँ से अगर मैं होती तो मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था, एंड इट वुड हैव बीन अ गुड डिसीजन, क्योंकि अगेन वी वर्क ऑन सिग्नल्स। तो मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस सिग्नल्स मुझे ऐसे मिले थे, तो वहाँ पे मुझे नहीं लग रहा था कि मार्केट इससे आगे बढ़ेगा। तो माय फर्स्ट टारगेट वाज फुलफिल्ड, लेकिन बाकी टारगेट्स मेरे फुलफिल नहीं हुए हैं। मे बी लेटर सम अदर टाइम ये पूरा होगा या नहीं भी हो। दोस्तों अभी भी देखिए पूरा दिन निकल गया, लेकिन मार्केट पूरा रेंज में फंसा हुआ है। तो जहाँ से हम लोगों ने ट्रेड लिया था वहाँ से हम लोगों को हमारा एसएल अभी तक हिट हुआ नहीं है। फर्स्ट टारगेट मीट होके वापस नीचे आके बाउंस करके ऊपर गया। अभी मुझे इंतज़ार था कि ये बाउंड्री क्रॉस करके ये आगे बढ़ जाएगा, बट टाइम इज़ कमिंग टू एन एंड। अभी दिन ऑलमोस्ट बीत गया, 3 बज रहे हैं, 1 मिनट बाकी है 3 बजने में। तो एज यू कैन सी हम लोगों का पहला जो टारगेट था वो क्रॉस कर गया है। अभी इट इज़ अप्रोचिंग टुवर्ड्स द सेकेंड टारगेट। एवरीथिंग इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ योर आईज़। एक तिनका भी इसमें पानी मिलाया हुआ नहीं है। एनालिसिस इज़ ऑल इन फ्रंट ऑफ यू। हाँ, मैं जो कह रही थी मैं वो रिपीट करने वाली हूँ। कोई भी इंडिकेटर ऑल कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होता है। सिर्फ इसी कैंडल स्टिक्स के बेसिस पे हम लोग नहीं लेते हैं कोई भी ट्रेड। ये जो ट्रेड है मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी दिया हुआ है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ऑलवेज गेट इनटू माय अकाउंट इन टेलीग्राम। वहाँ पे मैं कभी कभी
कॉल्स दे देती हूँ, ऐसे कॉल्स जहाँ पे हट से आपको लॉस नहीं होगा. इट विल गिव यू अ लॉट एंड एम्पल ऑफ टाइम टू एग्जिट इफ इट इज़ नॉट गोइंग इन योर फेवर. ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होता है. तो यू कैन जॉइन द ग्रुप टुडे. यू कैन सर्च माई ग्रुप बाय द नेम ऑफ ट्रेडिंग क्वीन, जैसा कि मेरा प्रोफाइल नेम है, और वहाँ पे आपको ग्रुप का एड्रेस मिल जाएगा. काफ़ी लोग ज्वाइन कर चुके हैं. यू आर ऑल्सो वेलकम टू ज्वाइन. और देखते ही देखते इट हैज़ क्रॉस्ड 90 एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. दोस्तों देखिए, पूरा दिन हम लोगों का बीत गया इसी कंसोलिडेशन में. हम लोगों ने कब लिया था ट्रेड और अभी कितना बच रहा है. तो ऐसा होता रहता है. यू गेट अकस्टम्ड टू स्टैग्नेशंस. योर टारगेट्स रीच लेट एज एक्सपेक्टेड. वो काम नहीं करता है, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा. आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ तक मार्केट जा रहा है, आपके हिसाब से कितना फॉल कर सकता है, कहाँ पे आपका एग्जिट होना चाहिए इफ़ इट इज़ नॉट वर्किंग इन योर फेवर. अभी मुझे पता है कि अभी मार्केट इस लेवल पे है कि हम लोगों ने 60 पे लिया. अगर 100 यूनिट्स भी हम लोगों ने यहाँ पे लिया होता एट द रेट ऑफ 60, हम लोगों का एसएल नहीं हिट होता, और अभी हम लोग बना रहे थे मोर देन 3000 रुपीज़. तो ये बीच में हम लोगों का क्या होता है, एक रेड कैंडल बनता है तो हम डर जाते हैं, हम एग्जिट कर जाते हैं. तो वही जो साइकोलॉजी है उसी पे हम लोग को काम करना होता है. धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाता है, ट्रेंड आइज हो जाता है. अरे यहाँ पे हरामी बन रहा है तो यहाँ इस लेवल पे ट्रेड होगा अलॉन्ग विद द अदर इंडिकेटर्स अकम्पनिंग और सपोर्टिंग द एनालिसिस. ऐसा करके ही हम लोग ट्रेड लेते हैं. जनरली ऐसे ही जनरेट होता है हम लोग का ट्रेड. 94 के करीब चल रहा है हम लोग का प्राइस. वेरी सून वी आर एक्सपेक्टिंग टू सी इट एट द लेवल ऑफ 100 वेरी सून. मोशन इसने ऑलरेडी पकड़ लिया है, देखते हैं क्या होता है. 96. देखिए दोस्तों, पावर ऑफ एनालिसिस. आज पूरा दिन मैंने आप लोगों के साथ ही बिताया है, तो वीडियो जाहिर सी बात है बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए सब कुछ एक्सप्लेन एक ही वीडियो में नहीं होता. देयर आर एम्पल ऑफ थिंग्स विच वी नीड टू अंडरस्टैंड इन मार्केट. 95 अगेन. तो घबराना नहीं है. मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएशंस होता रहता है प्रॉफिट बुकिंग के कारण. तो उस सेंटीमेंट को जस्ट हम लोगों को पकड़ना है कि मार्केट किस जगह पे, कहाँ पे, कैसा इंडिकेशंस दे रहा है, कैसे कैंडलस्टिक्स फॉर्म हो रहा है, उस बेसिस पे हम लोग ट्रेड्स लेते हैं. देखिए देखते देखते 97. नाउ इट हैज़ क्रॉस्ड 98. आई मीन इट हैज़ क्रॉस्ड 97. अभी 98 तक हम लोगों को देखने को मिला प्राइस. यहाँ पे T2 पे रेजिस्टेंस अगेन हम लोगों को देखने को मिलेगा, और यहीं पे मैं अभी वीडियो बंद करने वाली हूँ एज बिकॉज देयर आर अदर कमिटमेंट्स एंड एंगेजमेंट्स विच आई हैव इन हैंड. दिन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है. आगे क्या होता है आप खुद जानेंगे. आज डेट है 15 नवंबर. पूरा चार्ट आपके सामने है, पूरा एंट्री एग्जिट एसएल सब कुछ आपके सामने है. तो वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में बोलिए, और कहीं पे कोई भी परेशानी है कि समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ पे क्लैरिफिकेशंस की ज़रूरत है. तो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू. और सिर्फ अपना मैसेज कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा. आई गेट बैक टू यू ऑन टाइम. आज जैसे कि मैंने बोला 13 नवंबर है. आप एंट्री एग्जिट चार्ट के हिसाब से देखिएगा, और अगर नेक्स्ट कपल ऑफ मिनट्स टिल द मार्केट रिजल्ट्स अगर टारगेट्स आता है तो आई ऑल्सो कम टू नो लेटर ऑन, बट राइट नाउ आई हैव टू लीव. अच्छा दोस्तों, अभी मार्केट आवर्स ख़त्म हो गए हैं. जैसे कि मैंने बोला था आई गॉट अ लिटिल बिजी इन बिटवीन, इसलिए मुझे जाना पड़ा. तो जैसे कि आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन, हमारे जितने भी टारगेट्स थे वो कन्विंसिंगली सक्सेसफुली सारे के सारे पूरे हो गए हैं. वी हैव अचीव्ड मोर देन डबल ऑफ आवर प्राइस दैट वी हैड एंटर्ड. 60 से डायरेक्ट 123. इट हैज़ रीजन मोर देन 123. एनीवेज, तो आपने देखा कि कैसे हम लोगों ने ट्रेड लिया, इसे कहाँ पे लगाया, कहाँ पे हम लोगों का एंट्री और कहाँ पे हम लोगों का टारगेट और कहाँ पे हम लोगों का एग्जिट होना चाहिए. तो सारा कुछ देख के अगर अच्छा लगा हो, अगर आपने कुछ नया सीखा है इस वीडियो से, तो डू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स. आई विल बी वेरी ग्लैड एंड इलेटेड. आई विल ऑलवेज गेट बैक टू यू इफ यू हैव एनी क्वेरीज और कंप्लेंट्स और एनी सजेशन व्हाटसोएवर टू मेक ऑन द वीडियो. तो फिलहाल के लिए इतना ही. आई विल कम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो एज ऑलवेज. टिल देन टेक केयर, सेफ ट्रेडिंग एंड हैव अ वंडरफुल डे. बाय.